नमस्कार मित्रों, श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत सत्कार है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, आपको जानकर हैरानी होगी, जनवरी 2024 में आपके प्रण लेना चाहते हैं। ये 3 लोग और कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपने हैं। आपको इनसे सावधान रहना है, क्योंकि अक्सर आप इन पर भरोसा करते हैं और आपका परिणाम बदल जाता है, क्योंकि यह आपकी राहों के सबसे बड़े कांटे हैं। आपको आज की वीडियो अंत तक देखकर इनका नाम जान लेना है और अपने जनवरी 2024 को सुरक्षित कर लेना है, क्योंकि अगर ये आपके पास रहेंगे तो पिछले साल की तरह यह साल भी बर्बाद हो सकता है। सबसे पहले, अगर आप दोस्तों माता रानी के परम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आज के वीडियो में इसे तीनों लोगों का नाम हम आपको बताएंगे और सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़ीडिढिए हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वह कौन 3 लोग हैं जो जनवरी 2024 के महीने में आपकी जान लेना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी आज की वीडियो में करने वाले हैं, सावधानियां भी बताने वाले हैं और अंत में उपाय भी देने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप अंत तक देखेंगे तो गारंटी के साथ कहते हैं, आज आप बहुत बड़ी सीख लेकर जाएंगे। सबसे पहले, जितने भी सच्चे शिव भक्त हैं वह वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। यकीनन दोस्तों, आपके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। दोस्तों, दीमक जो होता है, वो जो लकड़ी की कोई भी चीज होती, उसे धीरे 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 करके एक दिन पूरा खोखला कर देता है। उसी प्रकार से कुछ दीमक हमारे घर में भी होते हैं जो धीरे 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 करके हमारे घर का बंटवारा करवाते हैं, धीरे धीरे करके हमें बर्बाद करवाते हैं, परिवार में अशांति बनवाते हैं, वह तरह तरह की रोक रुकावटें वह हमारे घर परिवार में लाते हैं। ऐसे दीमक, ऐसे आस्तीन के सांप आपके घर में भी बहुत सारे होंगे। आपको उन्हीं से बचना है, क्योंकि परिवार में अच्छे और बुरे 2 प्रकार के लोग होते हैं। अच्छे लोग वो होते हैं जो आपकी हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। आपके अच्छे में भी साथ खड्डीढे होते हैं तो आपके बुरे में भी आपके साथ खड्डे होते हैं। वे आपकी गलतियों को समझते हैं, आपकी इधर उधर बुराइयां नहीं करते और न ही आपको कभी बहुत ज्यादा दोषी ठहराते हैं। लेकिन जो आपके घर में बुरे सदस्य होंगे, बुरे लोग होंगे, वे हमेशा आपकी थोड़ी भी कमजोरी उन्हें पता चलेगी तो जगत भर में उसका ढिंढोरा पीट देंगे। आपकी कोई भी गलती उन्हें पता चलेगी तो चीख चीख कर वह सभी को बता देंगे। ऐसे लोग केवल मौके की तलाश में रहते हैं और जिस दिन इन्हें मौका मिलता है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ देते। जिस दिन इन्हें मौका मिलता है, ये आपको कहीं न कहीं से नीचा दिखा ही देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में निंदकों का होना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में जब निंदक होते हैं तो यकीनन दोस्तों, हमें हमारी कमियों का पता चलता रहता है कि हमारे अंदर क्या गलतियां हैं, और ये जो हमारे निंदक हैं उन गलतियों को दूर करवाने की पूरी हमसे कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं यह हमारे लिए ही काफी अच्छा साबित होता है, क्योंकि हम अगर हमारी कमियों को पूरा कर देंगे तो यह हमारे ही भविष्य के लिए अच्छा होगा। देखिए, आने वाले समय में 2 संयोग बन रहे हैं, तो आयुष्मान योग बन रहा है और साथ ही साथ दोस्तों बेहतरीन करण नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते व्यापार में अच्छी तरक्की प्राप्त करेंगे, व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। व्यापारी जितने भी हैं वे बेहतरीन लाभ यहां पर कमाने वाले हैं। जितने भी व्यापारी हैं उनके जीवन में बहुत अच्छा सुख आने वाला है, चाहे वह लघु उद्यमी हो या फिर दिव्यांग, लेकिन बेहतरीन परिणाम जरूर प्राप्त करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो जिंदगी है, यहां पर उतार चढ़ाव दोनों ही हमें देखने को मिलेंगे। आज व्यापार में आपके अच्छा बिजनेस चल रहा है, सोकर तो कल मंदी का दौर भी आएगा। तो अगर सुख के दिनों में आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं तो दुख के दिनों में बहुत ज्यादा उदास मत होइएगा। अपने व्यवहार को कुछ ऐसा बनाइए कि न तो सुख के दिनों में बहुत ज्यादा घमंड आपको आए और न ही दुख के दिनों में बहुत ज्यादा परेशान आप हो, क्योंकि यही चीजें दोस्तों नोटिस की जाती हैं। हमारे दुश्मनों द्वारा उन्हें पता चल जाता है बहुत तरक्की कर रहे हैं। आपकी खुशी से तो आपसे जलना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता चल जाता है आप उदास की तो आपकी कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, तो उसका ढिंढोरा पीट देते हैं
तो इस 3 लोगों से आपको जनवरी 2024 आपको बचना है। इन 3 लोगों से आपको खतरा बन रहा है। आज की वीडियो में उनका नाम डंके की चोट पर बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, नाम सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। आगे वीडियो सावधानी से भरी हुई है। यह सावधानी आपके बहुत काम आने वाली है और वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे 2 उपाय। इसीलिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें और हमारी आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखते रहें। सबसे पहले दोस्तों, 2 औरत जिनकी उम्र तकरीबन 35 से 50 वर्ष के बीच में है। ये सदैव आपके घर में आग लगाने का काम करती है और जनवरी 2024 में आपके प्राण लेना चाहते हैं। आपके घर को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं। आपको इनसे बहुत बड़ा खतरा है। ये आपके घर में भी हो सकती और आपके पड़ोस में भी हो सकती है। थोड़ा सा संभल जाइए। एक तो जो पहली औरत है उसका नाम से शुरू होता है यानी पी अक्षर से बहुत ज्यादा सावधान। आपको इनसे रहना है क्योंकि इनकी वाणी बहुत कटु है। जब भी बोलती है तो काफी कड़वा बोलती और मर्यादा इनकी नहीं है। बोलने की जब भी बोलती है मुंहप्पट बोलती है और इस वजह से आपके घर में क्लेश करवाकर चली जाती है। तो नाम वाली महिलाओं से जरा सावधान आपको रहना है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो महिला है उसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एम अक्षर से अभी पी और एम, ये जो 2 नाम वाले लोग हैं, इनके साथ आपकी राशि का मेल जोल उतना जम नहीं रहा है। अभी के इस समय में इन लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं दिख रही। तो आप इतना ध्यान रखिए, ये जो जिंदगी है यहां पर आपको हमेशा ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो मन को भाएंगे। आप बस इतना ध्यान रखिए कि हर इंसान आपका इस्तेमाल करता है और जो 2 लोग पावर नाम वाले लोग, इनसे आपको बचकर रहना है। इनसे आपको सावधान रहना है वरना ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों, 2 औरतों के नाम तो हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार वह पुरुष कौन है जिससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा खतरा बन रहा है। तो उस पुरुष का नाम दोस्तों जो अक्षर से शुरू होता है यानी अंग्रेजी के जे लेटर से आपको जरा बचकर रहना है क्योंकि यह आपके घर में भी मौजूद हो सकते हैं, जहां नाम वाले लोग या आपकी करीबी रिश्तेदारी में। लेकिन आपको यह हर समय गलत राय दे रहे हैं और इनकी गलत सलाह की वजह से आपके लिए बहुत अशुभता छाई हुई है। इनकी गलत सलाह की वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। आपको ऐसा लगता है उन्होंने बोला है तो करना है, लेकिन वह आपका अहित करना चाहते हैं। तो थोड़ा संभल जाइए और जनाम वाले लोगों से बचकर रहिए। भले ही आप इन्हें अपना बड़ा भाई मानते हो, लेकिन इनकी सलाह आपके लिए कभी फायदेमंद नहीं हो सकती। ये बात हम आपको बता रहे हैं और अगर आप भी संभल जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिंदगी के इस खेल में हमें बाजी अपनी ओर से लगानी होगी। किसी और से पूछकर बाजी लगाएंगे तो नतीजा गलत ही निकलेगा। और ये जो 3 लोग हैं ये धीरे धीरे करके आपको बर्बाद कर रहे हैं। ये जो 3 लोग हैं ये दीमक की तरह हैं जो समय के साथ इंसान के रिश्ते को खोखला कर देते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर रहिए, थोड़ा सा बचकर रहिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। अगर ये दोनों उपाय आपने ध्यान से करें तो शत्रु बाधा का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखिएगा। 2 उपाय हैं आपकी किस्मत को चमकाने का काम करेंगे, जिसमें दोस्तों सबसे पहला उपाय आखिर क्या है दोस्तों? कुछ लोग अगर बेवजह आपके काम में बहुत ज्यादा टांग अड़ा रहे हैं और आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको नुकसान पहुंचाना ही चाहते हैं। कुल मिलाकर और कैसे भी आपका अहित अगर करना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन गुड़ चने का प्रसाद या बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें लाल रंग का ध्वज अर्पित करना है। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब दोस्तों लिए जानते हैं जनवरी 2024 में जो 3 बड़े ग्रह शुक्र, शनि और बुध अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, उसका क्या असर आपकी कुंडली पर देखने को मिलेगा। साल का शुरुआती महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या खतरा बनेगा, क्या खुशखबरी मिलेगी, सारी बातें आगे वीडियो में होगी। लेकिन आपको थोड़ा समय और निकालना है और अंत तक वीडियो को देखना है, क्योंकि गुरु जी की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती और आगे जो भी बातें होने वाली है वह एकदम से साबित होने वाली है। क्योंकि समझा समझा कर थक गए हैं, फिर भी आप अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। आने वाले जनवरी 2024 में अगर ध्यान नहीं रखा तो फिर आपकी गलती के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।
आज की वीडियो बड़ी ही खास है और आपको गहरे गड्ढे में गिरने से बचाने वाली है। इसलिए हमारा खास अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक अब जरूर देखिएगा, जिसमें हम आपकी कुछ गलत आदतों का व्याख्यान करेंगे जिन्हें आपको हमेशा के लिए खत्म कर देना है। लेकिन उससे पहले, चूंकि सावन का पवित्र माह चल रहा है, तो सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। आपके सारे बिगड़े काम संपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आपकी जो गलती निकलकर यहां पर आ रही है वो है आपकी संगति। दोस्तों, संगति एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से इंसान अपने लक्ष्य तक भी पहुंच सकता है, और संगति ही एक ऐसी चीज है जिससे इंसान बर्बाद भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने दोस्तों का कहीं ना कहीं से परीक्षा लेनी है कि ये मेरे भविष्य के लिए अच्छे हैं या नहीं है। क्योंकि हमने आपको कई बार समझाया है और बहुत बार यह भी कहा है कि उन्हीं दोस्तों का साथ रखिए जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं दोस्तों का संग करिए जो आपको मोटिवेशन के समय मनोबल देकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपके मित्र ऐसे हैं जो आपको धूम्रपान की आदत लगाते हैं, हमेशा आपको मुसीबत में फंसाते हैं, गलत हरकतें करवाते हैं और कहीं ना कहीं आपके सपनों को आपसे दूर करवाते हैं, ऐसे संग से आपको खास तौर पर दूर रहना है। हमारी आपसे खास विनती है। हमने आपको 10 बार समझाया है, फिर भी अगर आप नहीं माने तो आगे अपनी कहीं न कहीं स्थिति के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। देखिए, आने वाले जनवरी के महीने में जिंदगी आपकी परीक्षा लेने वाली है, और जब जिंदगी की परीक्षा चलती है तो अच्छे अच्छे सूरमा भी फेल हो जाते हैं। आप एक बात का ध्यान रखें कि यहां पर कोई अपना नहीं है। अपने हैं तो केवल अपने माता पिता, उनके अलावा कोई अपना नहीं है। अगर आप किसी न किसी पर दिल से शिद्दत से भरोसा करेंगे, वही आपको धोखा देगा, वही आपके साथ छल करेगा, और ऐसा अक्सर हमारे साथ होता रहता है। इसलिए दोस्तों, किसी और के भरोसे रहना छोड़िए, क्योंकि लोगों की उम्मीदों का कभी खत्म नहीं होता। कहने का मतलब है कि लोग हमेशा आपको कुछ न कुछ सुनाते ही रहेंगे, ताने मारते ही रहेंगे, चाहे आप अच्छा करिए चाहे आप बुरा करिए। इसीलिए वही करिए जो आपका दिल चाहता है, वह मत करिए जो लोग चाहते हैं। पेड़ के नीचे ईश्वर की टूटी मूर्ति को देखकर यह समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में खुद को टूटने मत देना, क्योंकि टूटने पर तो दुनिया भगवान को घर से बाहर निकाल देती है। फिर हम सामान्य मनुष्य की क्या ही औकात। यानी दोस्तों, अगर इस दुनिया में हमें चैन से जीना है तो हमें बशर्ते कुछ पालन करना ही करना है। सबसे पहला तो यह है कि हमें लोगों के भरोसे रहना छोड़ना होगा। दूसरी, हमें किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना होगा। तीसरी, दोस्तों, कि अपने रिश्तेदारों में कौन अपना है और कौन आस्तीन का सांप है, यह समझना होगा। और खास तौर पर एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप कलयुग में जी रहे हैं तो मासूम बनकर आप नहीं जी सकते। हमारी आपसे विनती है, और हमने आपको बार बार समझाया है कि आपकी मासूमियत आज के जमाने में आपको ले डूबेगी। थोड़ी बहुत चतुराई आज के जमाने में बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना नहीं कर पाते। हर कोई जब उनसे कुछ कहता है तो वह तुरंत इमोशनल होकर हां कर देते हैं। अब उनका ना नहीं कर पाना भी उनके लिए मुसीबत बन जाता है, क्योंकि कई बार लोग इसका फायदा उठाकर उनसे मनचाहे काम करवा लेते हैं। तो बातों को यहां पर आपको समझना होगा, महफिल को यहां पर आपको समझना होगा, और वीडियो को अभी और अंत तक देखना है, क्योंकि गंभीर गंभीर बातें तो अब होने वाली हैं। जी हां दोस्तों, जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब वीरों मोदी हमारा मजाक उड़ाते हैं, विरोधी हमें किसी भी तरह से चौंकाने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है तो 2 कंडीशन यहां पर बन जाती हैं। सबसे पहली कंडीशन तो यह रहती है, आप भी उस मजाक के ऊपर चिढ़ते हैं, गुस्सा होते हैं, उसे अपशब्द कहते हैं और वहां लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति का उद्देश्य था वह सफल हो जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन यह बनती है, मान लीजिए आपका किसी ने मजाक उड़ाया और आप अपने ही ऊपर उड़ाए गए मजाक पर हंस रहे हैं, तो सामने वाले को ऐसा लगता है या इसके ऊपर बोल के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने मजाक पर तो खुद हंसता है और आगे से कोई आपको चिढ़ आएगा ही नहीं। तो समझदार बनना सीखिए, लोगों के द्वारा मूर्ख बनना नहीं, क्योंकि दुनिया कदम कदम पर आपकी फिरकी लेगी, आपको गड्ढे में गिराएगी और कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं से उनका काम निकल जाए।
ऐसे स्वार्थी लोग हमें कई बार मिलेंगे जो केवल इसलिए हमारे साथ होते हैं कि हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास समय होता है, हमारे पास फिजूल का कहीं ना कहीं से उनके लिए टाइम होता है, जिस वजह से वह हमारे पास चिपकते हैं। परंतु जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, हम कौन वह कौन, ये सभी बातें गर्त में चली जाती है। हम आपको बस इतना समझाना चाहते हैं कि यह जो समय है, यह काफी गोल्डन समय है। ये यूं ही बिताने का या यूं ही उड़ाने का, यूं ही गंवाने का समय नहीं है। इस समय अंतराल में अगर आप कुछ कर लेंगे तो आपकी आने वाली जिंदगी बहुत शानदार हो सकती है। इस समय अंतराल में अगर आपने अपने भविष्य पर ध्यान दे दिया तो आगे आने वाले भविष्य में आपको किसी से मांगने की नौबत नहीं आएगी। इसीलिए दोस्तों, जो समझदार इंसान होता है वह व्यक्ति समय की महत्ता को समझता है, वह वक्त के महत्व को समझता है और इस तरह के फालतू कामों में अपना जीवन बर्बाद नहीं करता। और जो इंसान हर वक्त आलस में रहता है, भगवान की पूजा नहीं करता, इधर उधर भटकता रहता है, धूम्रपान करता है, भगवान भी उसका साथ नहीं देते, वो दर दर की ठोकरें खाकर यहां से वह इधर उधर घूमता ही रहता है। हमारा आप सभी से आश्रय है कि जीवन में अगर परेशानी है, अगर मुसीबत है, अगर किसी भी तरह का कोई दुख है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानव जीवन हमें दो कारणों के लिए तो मिला है। पहला है भोगने के लिए जो हम ऑलरेडी भोग रहे हैं, और दूसरा है भजने के लिए। तो दोस्तों, भोग तो आप ऑलरेडी रहे हो, तो अगर दूसरा काम जिसके लिए मानव जीवन मिला है वह है भजने के लिए, वह आप कर लेंगे तो हो सकता है आने वाले पाप कट जाए और आने वाला समय सही हो जाए। यकीन करिए, भगवान की भक्ति आपको समस्त तकलीफों से उबार सकती है। तो अगर आपके जीवन में भी दुख है, आप डिप्रेशन में हैं, तो यह दारू, ये सब नशे, ये सब धूम्रपान, दोस्तों, गलत दोस्तों की संगति, ये सब छोड़ दीजिए। आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे केवल और केवल मेरे महादेव। अब महादेव की शरण में जाइए, रोजाना उन्हें एक लोटा जल चढ़ाए, उनसे प्रार्थना करें, बिल्वपत्र चढ़ाए। इतना आप ध्यान रखिएगा। अब दो उपाय हम आपको बताना चाहते हैं जो आपको भी बड़े ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि काम आपका बनेगा, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। आखिर दोस्तों क्या है वह दो उपाय? ध्यान से सुनेंगे तो परिणाम पाएंगे, और बार बार राह भटक के तो केवल नुकसान पाएंगे। घर में देवताओं का आगमन सही तरह से हो, वह खुश हो, आपके ऊपर प्रसन्न हो, आशीर्वाद बरसाए। उसके लिए आपको एक काम करना होगा। वह काम यह है कि आपको अपने घर के लेफ्ट और राइट दोनों साइड शाम के समय शुद्ध देसी घी के 2 दीपक जलाने होंगे। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का बहुत विशेष महत्व होता है। इससे माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो है, और जातक के जीवन में अगर कोई समस्या होती है तो वह समस्या भी दूर हो जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक बात का और आप खास ख्याल रखें कि जितना ज्यादा हो सके अपने घर में भजन अवश्य चलाएं। टीवी में चला सकते हैं, मोबाइल में चला सकते, लेकिन भजन चलने चाहिए। भजन से घर में नकारात्मकता का अंत होता है। साथ ही साथ आपको पूरे घर में कपूर और लौंग का धुआं करना है। थोड़े से कपूर की टैया टिकिया लीजिए, उसमें 2-3 लौंग डालिए, इसका धुआं बनाकर घर के कोने कोने में फैलाएला। लौंग के अंदर वह क्षमता है कि ये जब जलते हैं जो इनका धुआं निकलता है, यह नेगेटिव एनर्जी का नाश करने की क्षमता रखते हैं। तो आपके जीवन में दोनों ही उपाय, बहुत जबरदस्त उपाय यहां पर देने वाले हैं। तो क्योंकि कई बार दोस्तों, कुछ लोगों को जब हमारी सफलता रास नहीं आती और जब वह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते तो हमारे खिलाफ अफवाह उड़ाना शुरू कर देते हैं, हमें बदनाम करना शुरू कर देते हैं। यह लोग काम पीठ पीछे करते हैं। इसलिए थोड़ा पहले निगाहें बनाए रखिए चारों ओर कि कौन आपको देखकर प्रसन्न हो रहा है और कौन आपकी सफलता देखकर मुंह फुला रहा है। आपको पता चल जाएगा किनसे आपको बचकर रहना है। अगर बात आपके वैवाहिक जीवन की करें, मई माह का अंतिम दिन इतना खूबसूरत तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन जून की शुरुआत वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी है। तो हमने आपको यही समझाया है कि जैसे तैसे शांत दिमाग से संतुष्ट होकर कि ना कहीं पर कोई कमी निकालनी है, ना किसी को कोई दोष देना है। जैसा जीवन आप संतुष्ट होकर जीते हैं वह जीवन इस दिन जीना है। यानी कि आपके जीवन साथी के कुछ भी गलती हो जाती है तो भूल चूक माफ कर देनी है।